नमस्ते जी। आर्य समाज के महर्षि जी ने जो 10 नियम बनाए, उन नियमों पर यदि दृष्टि डालते हैं, तो वहाँ कर्तव्य हैं वो, और 3 वर्गों में उनको विभाजित किया गया है। स्व के प्रति, अपने प्रति कर्तव्य, अन्यों के प्रति कर्तव्य, और तीसरा है जी ईश्वर के प्रति कर्तव्य। क्या बताया जी? स्व के प्रति, स्व माने अपने प्रति कर्तव्य, अन्यों के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति, और ईश्वर के प्रति कर्तव्य। तो जो आर्य समाज के 10 नियम हैं, इनमें 3 वर्गों में कर्तव्यों का संकेत मिलता है। पहले 2 नियमों में क्या है? ईश्वर के प्रति कर्तव्य का संकेत है। ईश्वर का स्वरूप बताया और कहा उसी की उपासना करनी योग्य है। कौन से में? पहले 2 नियमों में। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदिमूल परमेश्वर है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार, वो वाला, और उपासना करनी योग्य है। ये 2 नियम जो है पहले, ये ईश्वर को समर्पित हैं। ईश्वर का स्वरूप बताया, उसी की उपासना करने की बात महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने कही। नियम संख्या 3 में, 4 में और 5 में अपने प्रति कर्तव्यों का संकेत किया। क्या? वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना। क्या है जी? बोलो आप। परम धर्म, सत्य को ग्रहण करने में, असत्य को छोड़ने में, सब काम धर्मानुसार करने चाहिए, ऐसा कहा। और अगला जो नियम है, छठा है, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, अन्यों के प्रति कर्तव्यों को क्या कहा? संसार का उपकार करना मुख्य उद्देश्य बताया। अर्थात कौन सी उन्नति करना? पहले स्वयं शारीरिक उन्नति, आत्मिक उन्नति, और अंत में लिखी सामाजिक उन्नति करना। प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना, अविद्या का नाश, विद्या की वृद्धि, अपनी उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति, सामाजिक सर्वहितकारी नियम में परतंत्र रहने की बात। तो नियमों में वैदिक सिद्धांत, आर्य समाज का धर्म क्या है जी? वेद। और वैदिक इसमें विस्तृत जो व्याख्या की है महर्षि दयानंद जी के ग्रंथों में, और उनका जो संक्षेप है वो 100 मंतव्य प्रकाश में दिया गया है। और वैदिक सिद्धांत क्या है? साधारण से तो है, ईश्वर की सत्ता और जगत का आदिमूल निमित्त कारण क्या है? परमेश्वर। और ये अपौरुषीय हैं वेद, पौरुषीय नहीं है, अपौरुषीय हैं। ये पुरुष द्वारा नहीं बनाए गए, परमेश्वर ने दिए हैं। किनको दिए हैं? सृष्टि के आदि में 4 ऋषियों की पवित्र हृदय में अंगीकृत की। किनके? अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। इन 4 ऋषियों से फिर ब्रह्मा जी ने अलग अलग ऋषि से 4 वेद पढ़े। इसीलिए ब्रह्मा जी के, कुछ लोग कहते हैं जी ब्रह्मा जी के 4 मुख है, 4 मुख नहीं है उनके। उन्होंने 4 वेद पढ़े। और किससे पढ़े? 4 ऋषियों से। एक ब्रह्मा परमेश्वर को भी कहते हैं, लेकिन ये ब्रह्मा ऋषि जी थे। अद्वैतवाद, अवतारवाद, अनेक ईश्वरवाद और मूर्ति पूजावाद का खंडन जो है आर्य समाज करता है। त्रैतवाद को मानता है आर्य समाज, ईश्वर, जीव और प्रकृति, इनको मानता है। अवतारवाद को नहीं मानता, अवतार नहीं लेता ईश्वर। ईश्वर अजर है, अमर है, वो मरता ही नहीं, वो बूढ़ा भी नहीं होता, वो अजन्मा है, वो जन्म ही नहीं लेता। तो अवतार क्या? मनुष्य साधारण जीव मात्र का तो पुनर्जन्म मान्य। एक ईश्वर है, अनेक नहीं, एक। और जो है मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा में भी आर्य समाज नहीं मानता, जीवित मूर्ति पूजा को मानता है। आर्य समाज की मान्यता है कि वेद ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर का ज्ञान है जो मनुष्यों को सृष्टि उत्पत्ति के साथ दिया गया। और ये मान्यता केवल शब्द प्रमाण ही नहीं है या शब्द पर आधारित नहीं है, अपितु तर्क संगत भी है। वेद की जब अपौरुषेयता पर हम विचार करेंगे तो हमारे सामने एक प्रश्न उपस्थित होता है जिस पर विचार करना अति आवश्यक है। क्या है वो? कि विभिन्न मतों के अवलंबी जो लोग हैं अपने अपने धर्म ग्रंथ को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं। और इसके उत्तर में कह सकते हैं कि किसको ठीक मानना जाए, कौन सी कसौटी हो, क्या पैमाना हो जिस पर खरा उतरे कि वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है। ये कुछ कसौटियां मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी धर्म ग्रंथ में आप देख सकते हैं। ईश्वरीय ज्ञान मानव सृष्टि के साथ ही सृष्टि के आरंभ में मिलना चाहिए। ईश्वरीय ज्ञान किसी देश विशेष की भाषा में नहीं होना चाहिए। ईश्वरीय ज्ञान के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में किसी देश का भूगोल या इतिहास नहीं होना चाहिए। और वो ज्ञान क्या है? वो ईश्वर के गुण क्रम स्वभाव के अनुकूल होना चाहिए। मानव के पूरे कल्याण के लिए जितना ज्ञान अपेक्षित है वो उस ग्रंथ में होना चाहिए।
कहने की आवश्यकता ये नहीं है कि इन कसौटियों पर वेद ही खरा उतरता है। वेद में ही सारी कसौटी ये लागू होती है, अन्य में नहीं। वेद का प्रकाश ईश्वर ने, मैंने आपको बताया, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषि के हृदय में किया। आर्य समाज का दावा है कि वेदों में न तो इतिहास है और न उसमें कोई सृष्टि क्रम के विरुद्ध कोई ईश्वरीय ज्ञान होने के संबंध में कई शंकाएं हो जाती होंगी। उनका निराकरण किसी भी नजदीकी आर्य समाज के विद्वानों से कर सकते हैं आप, या फिर आप सत्यार्थ प्रकाश का जो 7वां समुल्लास है और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का जो वेदों का प्रकरण है उसमें विस्तार से तर्क संगत समाधान किया गया है।